नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अंदर जो फैसले लिए जाएंगे, फैसले तो देर शाम तक सभी के समक्ष जो है वो निकलकर सामने आएंगे। मगर मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा बैठक के अंदर होने जा रही है। और देखिए, दूसरे तरफ बड़ा ऐलान भी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दर्द उछल का है। तेजस्वी यादव मौजूद है, लालू प्रसाद यादव मौजूद है, तमाम विधायक सांसद मौजूद है। और देखिए, अंदर जो पत्र पढ़े जाएंगे, जो दस्तावेज पढ़े जाएंगे, वो हमारे हाथ में लाइव सीरीज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव सीरीज आप तक पहुंचा रहा है। आखिर इन तमाम पेपरों में लिखा क्या गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दर्द किस तरीके से छलका है, हम तमाम बातें बताएंगे। फ्रेम में आपको रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार अपडेट दे रहे थे। और कहीं ना कहीं रवि उपाध्याय सर ने जो बातें कही, मोहर लगती नजर आ रही है। और जो पेपर हमारे पास है वह साबित करता है कि आरजेडी के आगे की रणनीति क्या है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या फैसला होने जा रहा है। सबसे पहला सवाल रवि सर से लेंगे। सर, आपके हाथों में दस्तावेज हैं, पेपर हैं जिन्हें पढ़ा जाएगा अंदर, जिस पर मोहर लगेगी। आखिर क्या कुछ इस पेपर में है? ये निश्चित रूप से जो राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उसमें हम लाइव सिटीज के व्यूअर्स को यह अलग से दिखा रहे हैं। यह अभी सिर्फ लाइव सिटीज के पास ही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का आप देख रहे होंगे लेटर हेड है और ये तमाम पत्र है जो मेरे हाथ में है। ये इसको ऐसे समझा जाए कि यह प्रतिवेदन है। ये राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उनका प्रतिवेदन है। वह उन्होंने जो रखा है, फ्लोर वो पढ़ा है, वह आपको उसको हम बता रहे हैं कि क्या अंदर खाने में क्या बातचीत हुई और क्या किस तरीके से। देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक अप्रत्याशित घटनाक्रम जो बीते दिन हुआ था राजद की जो राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद, उसमें जदयू भाजपा से हाथ मिला ली, जिसके नेता नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने में सक्रिय रहे थे। यह बात कही जा रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जदयू कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं, उनकी कुशल मेहनत और रणनीति के कारण गठबंधन को 1/4 सीटों को एनडीए से छीनने में कामयाबी मिली। बिहार में लोकसभा नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होगी, वही बता रहे हैं। वो एनडीए छीनने में कामयाबी मिली। लगभग इसी तरह से लगभग 1 दर्जन माने 12 से अधिक सीटों पर जो आरजेडी है, माने इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, वह बहुत कम अंतर से नहीं जीत पाई। यह एक बात है। और देखिए, और भी कहा गया है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो है सो सिर्फ झारखंड छोड़ के कहीं नहीं लड़ी। तो यह रणनीति सामंजस्य परिणाम स्वरूप गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। राजद 7 सीटों पर लड़ी, जिसमें 4 पर जीत हासिल की। और उसके बाद देखिए, कम सीटों पर 2 में अंतर की बात कही जा रही है कांग्रेस। तो यह जो है सो एक बड़ी बात है। और वर्तमान में देखिए, एक बात और स्पष्ट रूप से बता देते हैं क्या कुछ कहा गया है। वर्तमान सांगठनिक सत्र 10 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है। जो हम लोग जो बात करते हैं संगठनात्मक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो 10 अक्टूबर 2025 को समाप्त होने वाली है। इसलिए पार्टी संविधान के अनुसार अगले संगठनिक सत्र का चुनाव 10 अक्टूबर के पहले संपन्न कराना होगा। अच्छा, आगे आप पढ़ेंगे उससे पहले एक अहम सवाल, राहुल गांधी से क्या मुलाकात होगी? क्योंकि होटल मौर्या में राहुल गांधी भी उन्होंने भी जो है वो एयरपोर्ट से निकले और सीधा होटल मौर्या पहुंचे। क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात, बातचीत? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मौर्या लोक में बातचीत हुई। अब वो विस्तार से बातचीत नहीं हुई, लेकिन बातचीत हुई। और उसके बाद अब 2 बड़े नेता क्या बातचीत किए, तो जिस तरीके से सुरक्षा घेरा रहता है तो उसमें बातचीत नहीं हो सकी उतनी, माने पता नहीं चल सका, लेकिन बातचीत हुई है। अब राहुल गांधी का भी अलग कार्यक्रम है, वो अपने कार्यक्रम में जाएंगे। और इधर जो है सो तेजस्वी यादव की तो बैठक मौर्या होटल में चल ही रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लेकिन दोनों में बातचीत हुई है, एकदम ये पक्की और सटीक खबर है ये। सर, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उसमें मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर के भी क्या कोई प्रस्ताव जो है? देखिए, निश्चित रूप से ये कहा गया है
हाँ। ये देखिए हम प्रस्ताव की कॉपी को ही उसी को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के अपने पूर्व के संकल्प को दोहराती है। अच्छा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार हैं। देखिए एकदम स्पष्ट है, महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार हैं। हम अपने नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के साथियों के साथ लोगों के बीच जाएंगे। बिहार के लोग उन्हें बिहार का भविष्य के रूप में देख रही है। बिहार की जनता उन पर भरोसा करती है और तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है मजबूती के साथ। और यही नहीं, देखिए सब कुछ कहा गया है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास जी। लेकिन यह खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस तरीके से समाज के कमजोर वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश की जा रही है और बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को नकारने वाली आरएसएस के इशारा पर ये देखिए सब बात कही गई है। और देखिए ये जो सो आरजेडी क्या है, ये आरजेडी ने कहा सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है इस कालखंड में नरेंद्र मोदी के ये एनडीए के कार्यकाल में। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी बच्चों के शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य निजीकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल लंबे दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना कराने की मांग और उसी आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग, केंद्र सरकार का रुख नकारात्मक रहा। यह एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक अहम सवाल जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी जगदानंद सिंह को लेकर के, फिर संगठनात्मक चुनाव जो है वो कब होगा, कब संपन्न होगा, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव भी होना है सर। तो क्या तारीखों को लेकर के, क्या तारीख की अगर जिक्र नहीं हुई तो क्या जो महीना है वो तय किया गया है, एक सीमा तय की गई है कि इस महीने तक जो है वो चुनाव जो है वो तो हम बता ही दिए कि ये जो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल जो सत्र है, सेशन है, हाँ। वो 10 अक्टूबर 2025 को समाप्त होने वाला है। एकदम क्लियर है। इसलिए पार्टी संविधान के अनुसार, जो पार्टी का जो नियम कानून कायदा है उसके अनुसार अगले संगठनात्मक सत्र का चुनाव 10 अक्टूबर के पहले संपन्न कराना है। 10 अक्टूबर के पहले संपन्न करा लेना है। और इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो ये प्रक्रिया जो है संभवतः सितंबर से शुरू हो जाएगी, यानी सितंबर से आरजेडी फिर लगेगी। इसीलिए पार्टी का सांगठनिक चुनाव उसके पहले संपन्न करा लेना होगा। एकदम स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है। इस बैठक में संगठनात्मक एक सत्र 2025-28 के लिए, माने 3 साल का होता है, कार्यक्रम का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सत्र के लिए सदस्यता नवीकरण और नए सदस्य बनाने के अभियान का शुभारंभ 19 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी एवं पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा किया गया था। ये याद कर लीजिए। और इस बार जो बीते जो है 2022-25 में लगभग 85 लाख सदस्य बनाए गए थे और इस बार 1 करोड़ का लक्ष्य है। इसलिए तो ये जैसे पूरी तरह से यह कहा गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात है क्या क्या मुख्य रूप से है। आपको बिहार में जदयू, बिहार में जो है सो जदयू लंबे दिनों से भाजपा का सहयोगी रही है। बिल्कुल 2022 में तो नीतीश कुमार जी ने खुले तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रही है। ये देखिए ये जो बात लिखा हुआ है। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव से मदद मांगी थी। राजद ने उन्हें साथ भी दिया और महागठबंधन में उन्हें शामिल कर लिया। एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यह देखिए सब बात कही जा रही है। महागठबंधन सरकार की कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हैं, पर वे 17 महीने के बाद फिर भी भाजपा के साथ चाल में फंस गए। और ये देखिए तो यह जो बात है वह दर्द छलका है। दर्द छलका है। और देखिए अब जो है सो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एकदम स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमने क्या किया, 17 महीने के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमने क्या किया, इतने वादे किए, उस पर खरा उतरने का काम किया। 5 लाख नौजवानों को नौकरी देकर लगभग 4 लाख नौकरी की प्रक्रियाधीन कराकर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर उनके शैक्षिक संस्थानों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ममता, तालीमी मरकज सहित अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें साबित कर दिया कि वे जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति ब्लूप्रिंट उनके पास है। ये हम कह रहे थे। और अभी राज्य में उनके द्वारा अभी जो कराया गया जो कार्यकर्ता दर्शन संवाद, उसमें जो फीडबैक लिया गया उनके द्वारा माई बहन मान योजना, इसके तहत ऐलान किया गया 2500 रुपया देने की बात।
कही जा रही है। महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वावलंबन की दिशा में यह जो योजना निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। इसमें राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास को एक नई गति मिलेगी। इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर प्रतिमाह 1500 रुपए करने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने, रसोई गैस जो घरेलू गैस होता है 500 रुपए करने का संकल्प भी जो है सो लिया गया है। यह हाँ, तो ये एक बड़ी बात है कि आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम, अब ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव ही अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। इसमें अब संकल्प पूरी तरह से लिया जा चुका है और उम्मीदवार, उनको घोषित उम्मीदवार वही है। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव जो बातें अंदर चलने वाली है वो हमने आपको बताई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल बैठक चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।